हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट सेकंड। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया, उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और उसमें से हमें फाइंड करना है कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आपको 4 ऑप्शन दिया और पूछ रहा है कि बताइए इन चारों में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला क्या दिया है, 1, 5, 10। तो हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए क्या करते थे, लार्जर नंबर का स्क्वायर। सो लार्जर नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा एंड उसके बाद रिमेनिंग नंबर्स के सम का स्क्वायर। तो फर्स्ट का करेंगे तो 1 स्क्वायर एंड सेकंड का करेंगे 5 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 + 25 कितना हो जाएगा, 26। तो ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या दिया है, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसमें लार्जर नंबर क्या है, 5। सो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 एंड 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, 9 + 16। सो ये आ गया 25। अब ये दोनों इक्वल है, मीन्स आपके फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड मेकिंग राइट एंगल इज 169। सो बोल रहा है एक राइट एंगल है, ठीक है, जिसका नाम हम दे देते हैं ABC, और ये रिमेनिंग साइड से अगर ये 90 होगा तो ये हाइपोटेनियस होगा और ये रिमेनिंग साइड्स होगा। ठीक है, What is the length of the hypotenuse? तो हमें हाइपोटेनियस का लेंथ पूछा है और इसका और इसके स्क्वायर का सम दिया हुआ है। ठीक है, सो जैसे अगर ये 90 है तो हाइपोटेनियस क्या होगा, AC स्क्वायर, फर्स्ट साइड क्या होगा AB स्क्वायर एंड सेकेंड साइड क्या होगा, BC स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे हमें इन दोनों के सम का स्क्वायर दिया है कितना, 169। हमें फाइंड क्या करना है, AC क्या है हमारा, हाइपोटेनियस। ठीक है, सो अगर हम लोग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो AC कितना आ जाएगा, 13। मीन्स हमारा कौन सा आंसर होगा, आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, आउट ऑफ द गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसमें आपको 3 डेट दिया हुआ है। तो अब इसमें भी आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करना है। तो जो लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर कीजिए और जो स्मॉलर नंबर है उनके स्क्वायर का सम अगर उस लार्जर नंबर के सम के स्क्वायर के इक्वल आएगा तो क्या होगा, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ ABC आर द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड A² + B² इज इक्वल टू C², नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ABC जो है एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका जो साइड है, अब जाहिर सी बात है 2 साइड का सम का स्क्वायर दिया है, मतलब एक ये साइड होगी और एक ये साइड होगी। ठीक है, और इक्वल होगा किसके, हाइपोटेनियस के। तो वो कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स आपका फोर्थ का ऑप्शन क्या होगा, C। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। ओके, सो आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, हम लोग स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह का आपको स्क्वायर दिख रहा होगा। ठीक है, और ये होगा उसका डायगोनल, जिसका नाम दे देते हैं ABCD, और ये 10√2 दिया है। तो आपको पता है स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, सो अगर ये 90 होगा इस ट्रायंगल में हम देखें और स्क्वायर की सभी साइड्स भी इक्वल होती है, तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखें तो ये 45 और ये 45 होगा। ठीक है, तो हम लोग ने एक थ्योरम पढ़ा था 90 45 45 90 वाला। ठीक है, वो यहाँ पर अप्लाई होगा। सो 45 45 90 वाला थ्योरम क्या था, साइड अपोजिट टू 45। सो 45 के अपोजिट साइड क्या है, AD, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस 10√2। सो √2 कैंसिल, क्या आ जाएगा आंसर, AD 10। ठीक है, अब AD 10 आ गया तो BC भी 10 होगा, DC भी 10 होगा और AB भी 10 होगा, और AD तो 10 हमें मिला ही है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ साइड क्या होता है, सॉरी स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर।
4 इंटू साइड, ओके। सो 4 इंटू साइड क्या है हमारा 10, सो क्या हो जाएगा 40, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए 6th क्वेश्चन क्या दिया है, एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स ऑफ द लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है और हाइपोटेनियस के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है जो हाइपोटेनियस को क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसका नाम दे देता हूँ D। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें दिया क्या है कि जब इनको डिवाइड करता है तो एक का लेंथ है 9 और दूसरे का लेंथ क्या दिया हुआ है 4, ओके। सो हमें बताइए कि वो जो हाइट है वो कितनी है, एल्टीट्यूड कितना है। तो यहाँ पे हमने एक थ्योरम पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन का, तो वो यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई होगा। सो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या होता है, BD² इज इक्वल टू AD इंटू DC। सो BD एज इट इज रहेगा, AD क्या है 9 एंड DC क्या है 4। सो 9 4 जा 36 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो BD कितना आ जाएगा 6। तो हमारा एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर था तो हमारा एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 6। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। नाउ 7th क्वेश्चन देखिए, हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 24 एंड 18, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। बहुत ही ईजी है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया इस तरह से, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए PQR। उसके बाद क्या बोल रहा है, आपको हाइट और बेस दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है 24 एंड बेस कितना दिया हुआ है 18। 24 एंड 18 हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस, ओके। सो ये 90 है तो आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आपको हाइपोटेनियस मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसमें नाम तो आपको दिया है ABC, तो हम लोग भी लिख लेते हैं ABC। सो ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है। अब इसमें AB आपको दिया है 6√3, BC दिया है 6 एंड AC दिया हुआ है 12। अब पूछ रहा है कि एंगल A बताइए कितने डिग्री का है, ठीक है। तो अभी तो हमें पता नहीं है कि कोई भी एंगल हमें नहीं पता है, सिर्फ ये पता है 90 डिग्री का है। तो हमने दो थ्योरम पढ़ा था 30, 60, 90 और एक पढ़ा था 45, 45, 90। तो 90 तो हमें दोनों में दिख रहा है तो दोनों अप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं 30, 60, 90 वाला। तो अगर हम लोग एंगल A को 30 लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो अपोजिट साइड ऑफ 30 क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस AC। सो हाफ ऑफ AC कितना है 12, 2 6 जा 12। तो आ गया BC 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका एंगल A कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2A, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है 2A दिया हुआ है। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी हाइट्स और सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 180 होता है। तो इसका एंगल कितना होगा, एक 60 डिग्री का ये होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये मैंने AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC के ऊपर, ओके। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। Triangle ABC is the equilateral triangle, ओके। उसके बाद लिखेंगे AD is perpendicular to BC। यहाँ पर लिखिए ड्रॉ AD
परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 60 डिग्री। सो यहाँ पे लिखिए इन इक्विलेटरल ट्रायंगल measure of each angle is 60 डिग्री। सो अब हम लोग को ये 60 डिग्री मिल गया, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, हमें निकालना है एल्टीट्यूड, ठीक है, विथ हाइट निकालना है। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ADC 30, 60, 90। ओके, सो ट्रायंगल ADC में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, 30, 60, 90। सो ये 60 डिग्री है, तो 60 के अपोजिट वाली साइड क्या है, AD। सो AD √3/2 इंटू हाइपोटेनियस मीन्स क्या हो जाएगा, 2A हाइपोटेनियस लिख लेते हैं पहले, AC। ओके, सो √3/2 इंटू AC क्या आया है, 2A। ये 90 डिग्री है इसलिए ये हाइपोटेनियस होगा, 2A। नाउ √2 कैंसल, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3A। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A√3। सो आपका AD कितना आ गया, A√3, और AD क्या है, हमारा हाइट है। सो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे आप। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप लिखिए हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज A√3। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था, सेकंड का फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया है आपके बुक में, डू साइड 7 सेंटीमीटर। तो आपको एक साइड दिया है 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ओके, सो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल गिव रीजन। तो हमें इसका यूज़ करके बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें रीज़न भी देना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन सब का स्क्वायर निकालेंगे। अब स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें बड़ा कौन सा है, 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इन दोनों के स्क्वायर का सम अगर इसके इक्वल आएगा तो क्या होगा हमारा, ये पाइथागोरस थ्योरम, मतलब क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग ट्रिपलेट निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। आपने बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, उसी का यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 25 का स्क्वायर निकालते हैं। सो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625। नाउ 7 का स्क्वायर निकालिए, 7 का स्क्वायर निकालेंगे, सो 49 प्लस करके निकालिए, एंड 24 का स्क्वायर, सो 7 का स्क्वायर 49, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इसका स्क्वायर 576। सो इसको ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए 624 आता है। सो 576 49, सो 9 और 6 5 और ये 2 एंड ये 6। ठीक है, सो देखिए आपका ये इसके सम के स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये सबसे बनने वाला जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय द पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस आएगा यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बस इसमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकेंड। सो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना था आपको, बस लार्जर का स्क्वायर इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल दिखाना था। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दिया है, रीड करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उस रेक्टेंगल का नाम नहीं दिया था इसलिए हमने ये रेक्टेंगल बनाया, उसमें नाम दे दिया ABCD। ठीक है, उसका एक लेंथ 60 सेंटीमीटर और एक 11 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, डायगोनल। ठीक है, तो आपको पता है रेक्टेंगल के चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। सो यहाँ से हमें डायगोनल मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। सॉल्यूशन, quadrilateral ABCD is a rectangle. Okay, and in triangle, एंड जो हमें साइड दिया है वो लिख लीजिए AD इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ADC वाला। सो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इज 90 डिग्री। ओके, नाउ पाइथागोरस अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे लिखिए बाय पाइथागोरस थियरम। ओके, हाइपोटेनियस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए। सो AD का वैल्यू कितना है 60, DC का 11। सो ये क्या हो जाएगा 3600 एंड ये 121। ना इसको प्लस कीजिए 1 2 7 3 AC स्क्वायर। ओके, ना ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 61 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 61। यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो AC क्या हो जाएगा 61 सेंटीमीटर। सो आपको क्या पूछा, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। सो आप यहाँ पे लिखिए फाइनल आंसर, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका एक साइड है AB 9 सेंटीमीटर और BC 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है, हाइपोटेनियस। तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई कीजिए और हाइपोटेनियस फाइंड कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट ट्रायंगल ABC इज द राइट is a right angle triangle, is a right angle triangle. Okay, AB is 9 centimeter, BC is 12 centimeter. Okay, now अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे अप्लाई कीजिए बाय पाइथागोरस थियरम। ओके, सो हाइपोटेनियस क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नाउ AB का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 9 स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 स्क्वायर। BC का वैल्यू क्या दिया है 12 स्क्वायर, सो 12 स्क्वायर। 9 स्क्वायर 81, 12 स्क्वायर 144। ओके, सो अब इसको प्लस कीजिए 144 प्लस 81 5 12 2। सो क्या आ गया 225।
सो ए सी स्क्वायर, सो ए सी क्या आ जाएगा हमारा 15। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। नाउ सो ए सी हमारा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। नाउ अभी हमें क्या करना है, फाइनल आंसर लिखना है। तो हमें क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यही पूछा है। तो हम भी लिखेंगे द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए रीड कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, फाइंड इट्स हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी कोई भी दो साइड क्या होगी, इक्वल होगी। और हमें क्या बोला है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, x। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 5। सपोज कर लेते हैं, सपोज नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज x। ठीक है, तो ये मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिखे ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, गिवन। उसके बाद AB और BC क्या है, x, AB एंड BC x, और हमें AC क्या करना है, फाइंड करना है, जो क्या है, हाइपोटेनियस। सो ये 90 डिग्री है, तो लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। ओके, नाउ हाइपोटेनियस ये हो गया हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस अप्लाई कीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सो AC स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस BC ऑल्सो x स्क्वायर। ना AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ना स्क्वायर रूट लेंगे तो AC क्या हो जाएगा, √2, और ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमारा AC कितना आ गया, √2x। ठीक है, सो आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 2√x। द लेंथ ऑफ डायगोनल इज √2 और x। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इन ट्रायंगल PQR, PQ इज √8 एंड QR इज √5 एंड PR इज √3। सो हमें फाइंड क्या करना है, ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बताइए कौन सा एंगल 90 डिग्री है। अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है, हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबका स्क्वायर निकालेंगे और देखेंगे कि किसका स्क्वायर किन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, और जिसका स्क्वायर दो साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल आएगा वही होगा हमारा हाइपोटेनियस, और उसी के सामने वाला एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं PQ का स्क्वायर। सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √8 स्क्वायर।
यहाँ पर लिख लीजिए जो भी हमें दिया हुआ है। सबसे पहले पी क्यू हमें दिया हुआ है √8, पी आर हमें दिया हुआ है √3 एंड आर क्यू हमें दिया हुआ है √5। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पी क्यू का स्क्वायर निकालते हैं। सो पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √8 स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा 8। ठीक है, सो पी क्यू स्क्वायर क्या आ गया 8। नाउ नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं पी आर स्क्वायर। सो पी आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3 स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा 3। सो पी आर स्क्वायर क्या आ गया 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं आर क्यू स्क्वायर। सो आर क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, √5 स्क्वायर मीन्स 5 आ जाएगा। सो आर क्यू क्या आ गया 5। सो देखिए पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर 3 है, आर क्यू 5 है, 8 आ गया। सो फर्स्ट और सेकंड इसको दे दीजिए सेकंड और इसको दे दीजिए फर्स्ट। सो इन दोनों के सम का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल आ गया। सो यहाँ पे लिखिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ओके, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर इक्वल टू पी आर कितना है 3 स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 3 + 5, 3 + 5। ये स्टेप मत लिखिए, ये स्टेप नहीं लिखेंगे आप तो भी चलेगा। ठीक है, सो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, पी क्यू, पी क्यू हाइपोटेनियस है तो मीन्स आर क्या होगा 90 डिग्री। सो यहाँ पे लिखिए बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल PRQ is a right angle ट्रायंगल। और इसमें पूछा है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। सो आप लिखिए एंगल PRQ इज 90 डिग्री। सो बस यही करना था आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इन ट्रायंगल RST ओके, एंगल S इज अ 90 डिग्री एंड एंगल T इज अ 30 डिग्री। सो आपको RT देकर रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करने बोल रहा है, RS और ST, RS और ST ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। तो बाय द थियरम ऑफ 30 60 90 हम ये और ये प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ 60 है और ये अपोजिट साइड ऑफ 30 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, RST इन ट्रायंगल RST एंगल RST प्लस एंगल RTS प्लस एंगल SRT इक्वल टू 180। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ all the measure of angle of a triangle। ठीक है, कितना होता है 180। सो अब यहाँ पे हमें जिन जिन का वैल्यू देके रखा है वो हम पुट कर लेते हैं। तो जैसे RST का कितना दिया है 60 डिग्री। सो यहाँ पे पुट कीजिए 60 प्लस RTS कितना दिया हुआ है 30 डिग्री प्लस SRT हमें नहीं पता है। सो एज इट इज़ रखिए इक्वल टू 180। ना इसको प्लस कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 90। ये हमें S जो है 90 डिग्री दे के रखा हुआ है, सॉरी। ठीक है, सो 90 और 9 और 3 12 प्लस
एस आर टी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो 120 उस साइड जाएगा तो एस आर टी क्या आ जाएगा 180 माइनस 120, सो कितना हो जाएगा एस आर टी 60 डिग्री, ठीक है। सो ट्रायंगल हमारा आर एस टी जो हो क्या हो गया 30 60 90। तो यहाँ पर लिखिए ट्रायंगल आर एस टी इज 30 60 90, ओके। सो यहाँ पर लिखिए बाय 30 60 90 बाय द थियरम ऑफ 30 60 9, ओके। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग आर एस टी, तो इसमें 30 डिग्री कौन सा है, ये साइड अपोजिट आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर टी, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ओके। सो आर एस हमें फाइंड करना है, आर टी हमें दिया हुआ है 12, सो 2 6 या 12, तो आर एस हमारा आ गया कितना 6, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है आर एस टी। सो एस टी ये हमने फाइंड किया, ये कितना है 60 डिग्री, सो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, एस टी √3/2 हाइपोटेनियस आर टी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है। √3/2 इंटू आर टी कितना है 12, 2 6 या 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6√3। एस टी कितना आ गया 6√3, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आपको आर एस और एस टी ही पूछा था, तो यहाँ पे लिखेंगे आर एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एस टी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है एंड हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 16 सेंटीमीटर लेंथ हो गया है। एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, पूरा एरिया दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें एरिया दिया हुआ है, तो हम एरिया के थ्रू क्या फाइंड कर लेंगे, इसका बेस, ठीक है। हम लोग ब्रेथ फाइंड कर लेंगे, सॉरी। सो हम लोग को फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे quadrilateral ABCD is a rectangle. Quadrilateral ABCD is a rectangle. ओके उसके बाद हमें जो दिया हुआ है हम लोग वो लिख लेते हैं। जैसे लेंथ हमें दिया हुआ है AD 16 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमें ABCD। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना दिया हुआ है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए। ब्रेथ अगर हमारे पास रहेगा तो ही हम डायगोनल फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है कितना 192 और लेंथ हमारा क्या है, लेंथ AD और ब्रेथ क्या है हमारा DC। सो 192 इक्वल टू 16 इंटू DC। नाउ 16 को डाउन साइड लाइए, 192 अपॉन 16 इक्वल टू DC। 2 के टेबल से कैंसिल कीजिए, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। सो आपका DC कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। सो DC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स आपका ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ना अभी हमें क्या फाइंड करना है, डायगोनल। सो डायगोनल फाइंड करना है। आपको पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ADC।
इन ट्रायंगल ADC एंगल D इज 90 डिग्री। सो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो ये 90 डिग्री है, अपोजिट साइड इसकी क्या होगी, हाइपोटेनियस, मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। नाउ अब वैल्यू पुट कर दीजिए। सो AC का वैल्यू हमें पता नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। AD का वैल्यू हमें पता है 16 स्क्वायर एंड DC का वैल्यू हमें पता है 12 स्क्वायर। सो 16 का स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 1 जा 6 एंड 1 1 जा 1, 15 एंड 2 56 प्लस 144। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब इसको प्लस कीजिए। 6 और 4 0 मीन्स 10 होता है, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4। सो AC क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीन्स AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, सो AC आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। सो हमको पूछा था डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या देकर रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। तो ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल देकर रखा है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है सब एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। ठीक है, और इस पे हमने हाइट ड्रॉ किया है और वो हाइट है हमारी PR जो हमें देकर रखा है, कितना है, √3। ठीक है, सो हाइट है तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 होगा, ये 60 होगा। ठीक है, अगर सिर्फ ये वाले एंगल की बात करें तो इस एंगल में ये 90 होगा, ये 60 होगा। तो ये हमें फाइंड करना है कितना होगा, ये तो पूरा 60 है ना, हमें सिर्फ इस ट्रायंगल का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल, यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, ट्रायंगल PQR। PQR is an equilateral triangle. Okay, height PR is equal to √3 सेंटीमीटर। ओके, एंड एंगल Q जो है वो तो 60 डिग्री होगा ही, क्योंकि एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स ऑफ, नहीं ऐसे मत लिखिए, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल each angle is 60 डिग्री। सो यहाँ पर PQR क्या हो जाएगा, एंगल PQR कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, एंड एंगल PRQ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सो हमें फाइंड क्या करना है, QPR या RPQ। सो हम लोग यहाँ पर ये ट्रायंगल ले सकते हैं और ये ट्रायंगल का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल PRQ, ओके, एंगल PRQ प्लस एंगल RQP
प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180। यहाँ पर रीजन आएगा सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सो पी आर क्यू हमें कितना दिया है 90, आर क्यू पी कितना दिया है 60 और क्यू पी आर हमें पता नहीं है, इक्वल टू 180। ओके, सो अब हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं क्यू पी आर। सो इन दोनों को प्लस कीजिए तो कितना आ जाएगा 150 प्लस क्यू पी आर इक्वल टू 180। ना 150 उस साइड जाएगा, सो एल क्यू पी आर इक्वल टू 180 माइनस 150। सो क्यू पी आर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सो अब ये ट्रायंगल पी आर क्यू क्या हो गया 30, 60, 90। तो यहाँ पर लिखिए ट्रायंगल पी आर क्यू इज 30, 60, 90। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय द थियरम ऑफ 30, 60, 90। बाय द थियरम ऑफ 30, 60, 90। ओके, अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए साइड चाहिए। ठीक है, तो साइड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, साइड अपोजिट टू ये हमारा 30 है ना, तो हमें साइड चाहिए तो हम ये साइड निकाल लेते हैं क्यू आर। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री निकालेंगे, या फिर हम क्या करते हैं साइड अपोजिट टू 90 डिग्री तो होता नहीं है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, ये है हमारा। सो इससे हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस मिलेगा, और ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो हमें चाहिए ये साइड। ठीक है, सो हम क्या करेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, पी आर इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है पी क्यू। यहाँ पर लिखिए साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ठीक है, नाउ पी आर हमें पता है कितना है √3 इंटू √3/2 इंटू पी क्यू। अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये आएगा नीचे। सो √3 इंटू 2/√3 इज इक्वल टू पी क्यू। √3 गेट्स कैंसल, तो आपका क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू पी क्यू। मीन्स पी क्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस क्या होगा 3 इंटू साइड। ठीक है, 3 साइड है ना, इसलिए 3 इंटू साइड, और साइड हमारा क्या आया पी क्यू। सो 3 इंटू पी क्यू, 3 इंटू 2 मीन्स क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो हमें फाइनल आंसर क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड द पेरीमीटर। तो यहाँ पर लिखिए लेंथ ऑफ साइड इज 2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 6 सेंटीमीटर। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।